याद रहे मसला तकदीर, जिसे कदर भी कहा जाता है। मसला तकदीर बिल्कुल जो आज पहले इसके बारे में एक हदीस सुन लीजिए, मिशकातुल मसाबे में किताबुल ईमान में बाबुल ईमान बिल कदर में, ये उसमें एक चैप्टर है, ये उसमें एक हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद नबी में बैठे थे हम सहाबा किराम, क्योंकि याद रहे सहाबा किराम को रसूलुल्लाह ने तालीम दी है, ये नहीं था कि सहाबा पहले सब कुछ जानते थे, रसूलुल्लाह तालीम देते रहते थे। सहाबा किराम आपस में इसी मसले तकदीर पे कदर पे बहस कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। रिवायत का अल्फाज है कि रसूलुल्लाह ने जब ये देखा तो आप इतने जलाल में आ गए कि आपके जो ये रुखसार मुबारक है ये ऐसे लाल हो गए कि गोया कि उसमें अनार का रस निचोड़ दिया गया, यानी रिवायत के अल्फाज इस तरह, इतने आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया कि इस मसले में मैंने तुम्हें कहा था ये मसला ना छेड़ो, इस मसले में बात ना करो। क्यों? क्योंकि जितनी पिछली उम्मतें हैं जो हलाक हुई हैं वो इस मसला में बात करने से, यानी इस मसले के मुतालिक ज्यादा बात नहीं करनी है, बस उतना ही करना है जितना हमें शरीयत ने बताया, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। मसले तकदीर के बारे में याद रहे, जो बंदे ने करना था अल्लाह ताला ने बंदों को पैदा करने से पहले वो लिख दिया, और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, तो जो उसके इल्म में था कि बंदे ने करना है, बंदे ने अल्लाह ताला ने वो लिख दिया। और हर चीज अल्लाह ताला की मशीयत पर होती है, यानी ये नहीं होता कि कोई काम हो रहा है अल्लाह ताला चाहता नहीं, चाहता है। एक चीज याद रहे, एक होती है कज़ा, यानी फैसला करना, हर चीज अल्लाह के फैसले से होती है, ज़ाहिरी बात है क्योंकि सारी चीजें मखलूक है तो फिर खालिक के फैसले से ही होंगी ना। एक होती है रजा, खुश होना, मिसाल के तौर पर फौतगी के ऐलान होते हैं, वो क्या कहते हैं? रजा इलाही से, गलत है, कज़ा इलाही से। अल्लाह ताला किसी के मरने पे खुश नहीं होता, ठीक है, याद है। रजा उस चीज में होती है कि जो अच्छी चीज हो, उसमें कहते हैं अल्लाह की कज़ा भी, अल्लाह का फैसला भी, अल्लाह की रजा भी है, खुशी भी है। लेकिन जो चीज बुरी हो, जैसे आपने कोई गुनाह किया, अल्लाह का फैसला तो था लेकिन वो अल्लाह की रजा नहीं थी,